क्या होता अगर रामायण और महाभारत के योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता? जरा सोचिए, अगर एक ही मैदान में कुंभकर्ण और घटोत्कच आमने सामने खड़े होते तो क्या होता? एक तरफ होता विनाशकारी बल, तो दूसरी तरफ होती ऐसी माया जिसे समझना भी मुश्किल है। और अगर रावण जैसे महाबली का सामना होता भीष्म जैसे अजेय योद्धा से, तो परिणाम क्या निकलता? अगर हनुमान जी टकराते बलराम जी से और अर्जुन के सामने खड़े होते लक्ष्मण जी, तो किसकी शक्ति ज्यादा भारी पड़ती? ये कोई साधारण तुलना नहीं है। यह उन योद्धाओं का टकराव है जिन्होंने अपने अपने युग में युद्ध की परिभाषा बदल दी थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने होते तो किसके पास अधिक शक्ति होती? यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, यह होता शक्ति, बुद्धि और दिव्यता का अंतिम परीक्षण। इस वीडियो में हम ऐसे महायुद्ध देखेंगे जहां हर मुकाबले में समझेंगे कि किसके पास कौन सी शक्ति थी और दूसरे योद्धा के पास उसका क्या तोड़ था, और अंत में विजेता कौन होता। तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े काल्पनिक युद्ध के लिए। YouTube पर पहली बार रामायण और महाभारत के योद्धाओं के बीच महायुद्ध। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि कुंभकर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध होता तो आखिर कौन जीतता? अगर इन दोनों महाबलियों के बीच युद्ध हो जाए तो विजय किसकी होगी? पहले बात करते हैं कुंभकर्ण की। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण केवल राक्षस नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय का अवतार था। उसकी ऊंचाई 600 धनुष बताई गई है, यानी करीब 10,000 फीट से भी ज्यादा। जब वह चलता था तो लंका की धरती कांप उठती थी। लेकिन कुंभकर्ण की असली ताकत उसका वरदान नहीं थी, बल्कि उसकी नैसर्गिक शक्ति थी। विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा था कि कुंभकर्ण का बल स्वाभाविक है। उसने बचपन में ही इंद्र को पटकनी दी और उनके ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर उन्हीं की छाती में गाड़ दिया था। इंद्र का वज्र भी उसकी खाल नहीं भेद सका। जिस योद्धा को मारने के लिए स्वयं भगवान राम को कई दिव्य अस्त्र चलाने पड़े, उसकी शक्ति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब मिलिए पांडु पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच से। घटोत्कच एक हाइब्रिड योद्धा था, इंसानी वीरता और राक्षसी माया का बेजोड़ मेल। उसकी शक्ति सूरज ढलने के बाद हजारों गुना बढ़ जाती थी। वह पल भर में अदृश्य हो जाता था, पल भर में सुई जैसा छोटा और अगले ही पल पहाड़ जैसा बड़ा। महाभारत की 14वीं रात को उसने कौरव सेना के महारथियों द्रोणाचार्य, दुर्योधन और यहाँ तक कि कर्ण को भी रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। उसकी माया इतनी खतरनाक थी कि कर्ण को अपनी सबसे कीमती वस्वी शक्ति उस पर खर्च करनी पड़ी। मरते समय भी घटोत्कच ने अपनी देह को इतना फैला लिया कि कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना उसके नीचे दबकर समाप्त हो गई। घटोत्कच केवल बलवान नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट और रणनीतिक योद्धा भी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले ही कमेंट कर दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंभकर्ण मटेरियल स्ट्रेंथ में आगे हैं। उसकी डेंसिटी और स्टेमिना घटोत्कच से काफी ज्यादा है। घटोत्कच की माया उसे भ्रमित तो कर सकती है, लेकिन क्या उसे खत्म कर सकती है? इसका जवाब है शायद नहीं। कुंभकर्ण ने जिस वज्र को सहा, वह घटोत्कच के किसी भी मायावी अस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये दोनों आमने सामने आते तो शुरुआत में घटोत्कच अपनी माया से कुंभकर्ण को परेशान करता। वह अदृश्य होकर उसकी आंखों और कानों पर हमला करता। लेकिन कुंभकर्ण की सहनशक्ति इतनी ज्यादा है कि वह इन घावों के साथ भी लड़ता रहता। अंत में कुंभकर्ण की नैसर्गिक ऊर्जा घटोत्कच की माया को कमजोर कर देती, और जैसे ही घटोत्कच उसकी पकड़ में आता, युद्ध समाप्त हो जाता। कुंभकर्ण का एक प्रचंड प्रहार उसके अंत के लिए काफी होता। इसलिए हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, विजेता होगा कुंभकर्ण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि भीष्म और रावण के बीच युद्ध होता तो आखिर कौन जीतता? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले ही कमेंट कर दो। एक तरफ वो दानवराज है जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, और दूसरी तरफ वो महामहिम है जिसे भगवान का अवतार भी नहीं हरा सका। आज हम इस ऐतिहासिक तुलना के माध्यम से जानेंगे कि इस युद्ध का असली विजेता कौन होता। भीष्म और रावण दोनों की जड़ें देवताओं से जुड़ी थीं। भीष्म साक्षात अष्टवसु के अवतार थे और देवी गंगा के पुत्र थे। वहीं रावण ब्रह्मा जी के प्रपौत्र और एक महान ऋषि के पुत्र थे। भीष्म के पास दिव्य शारीरिक संरचना थी, तो रावण के पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस का बल था। लेकिन सामरिक दृष्टि से भीष्म की शक्ति उनके स्वयं के अनुशासन और ब्रह्मचर्य से उपजी थी, जबकि रावण की शक्ति दूसरों से मांगे गए वरदानों पर टिकी थी। अब आता है इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई भी देवता या दानव नहीं मार पाएगा, लेकिन उसने अपनी मूर्खता में इंसानों को इस लिस्ट में नहीं रखा। और भीष्म पितामह
वे तकनीकी रूप से एक मानव ही थे। इसका मतलब है रावण का सुरक्षा चक्र भीष्म के सामने पूरी तरह फेल हो जाता। उधर भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। रावण अपनी माया से उन पर कितने भी प्रहार करता, भीष्म तब तक नहीं मरते जब तक वे खुद न चाहें। भीष्म का शरीर एक अभेद्य किला था। इतिहास गवाह है कि रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने एक जानवर की तरह बंदी बना लिया था। उसी कार्तवीर्य का वध भगवान परशुराम ने किया। लेकिन जब भीष्म का सामना परशुराम जी से हुआ तो वे 23 दिनों तक अजेय रहे। भीष्म ने अपने गुरु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस पावर रैंकिंग को देखें तो भीष्म का पलड़ा रावण से बहुत भारी नजर आता है। रावण मायावी युद्ध का मास्टर था, लेकिन भीष्म पर किसी भी प्रकार के भ्रम या सम्मोहन का असर नहीं होता था। भीष्म के पास एक ऐसा गुप्त हथियार था जिसे प्रस्वापास्त्र कहते हैं। यह अस्त्र सामने वाले को गहरी नींद में सुला देता था। रावण अपनी 10 गर्जनाएं करता रह जाता और भीष्म उसे बिना खून बहाए रणभूमि में ही सुला देते। तो दोस्तों, विश्लेषण साफ है, रावण के पास ताकत बहुत थी, लेकिन भीष्म के पास अनुशासन, अजेय तकनीक और रावण के वरदान का लूप होल था। यदि यह युद्ध होता तो भीष्म पितामह ही लंकापति रावण को पराजित करते। भीष्म का ब्रह्मचर्य और उनकी कर्तव्यपरायणता रावण के अहंकार पर भारी पड़ती। तो दोस्तों, इस लड़ाई के विजेता होते भीष्म। आपको क्या लगता है, क्या रावण की माया भीष्म के संकल्प को हिला पाती? कमेंट में अपनी राय बताएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि अंगद और दुर्योधन के बीच मुकाबला होता तो आखिर कौन जीतता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरफ वह योद्धा जिसने रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर पूरी लंका को चुनौती दी थी, और दूसरी तरफ वह सम्राट जिसका शरीर वज्र का बना था। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों महायोद्धाओं की शक्तियों का वैज्ञानिक और पौराणिक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस महायुद्ध का असली विजेता कौन होता। अंगद कोई साधारण वानर नहीं थे। वे देवराज इंद्र के पोते और बाली के पुत्र थे। उन्हें प्राण विद्या का ज्ञान था। प्राण विद्या वह प्राचीन विज्ञान है जिससे इंसान अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। इसी शक्ति के बल पर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में इतना भारी कर लिया था कि मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उसे 1 इंच नहीं हिला सके। अंगद की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और प्रहार थी। उन्होंने रावण के पुत्र नरांतक को मात्र एक मुक्के में मार गिराया था। उनकी हड्डियों में इंद्र के वज्र का अंश था जो उन्हें शारीरिक रूप से लगभग अभेद्य बनाता था। अब बात करते हैं कुरुराज दुर्योधन की। दुर्योधन का नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसे हराना अत्यंत कठिन हो। दुर्योधन का ऊपरी शरीर पाताल के राक्षसों के आशीर्वाद से वज्र जैसा कठोर था। उन पर किसी भी तीर, तलवार या गदा का असर नहीं होता था। गदा युद्ध में दुर्योधन को दुनिया का सबसे तकनीकी योद्धा माना जाता है। उनके गुरु स्वयं भगवान बलराम थे। दुर्योधन की गदा का प्रहार इतना सटीक होता था कि वह दुश्मन के बचने के सारे रास्ते बंद कर देते थे। भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी दुर्योधन ने 18वें दिन के युद्ध में लगभग हरा ही दिया था। अब अगर इन दोनों की तुलना करें तो शारीरिक शक्ति के मामले में जहां दुर्योधन के पास जबरदस्त बल था, वहीं अंगद के पास गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा थी जिससे वे अपने प्रहार को कई गुना बढ़ा सकते थे। रक्षा की बात करें तो दुर्योधन का वज्र शरीर अभेद्य था, लेकिन उनकी जांघें कमजोर थीं, जबकि अंगद की प्राण विद्या उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देती थी और उनका कोई भी अंग विशेष रूप से कमजोर नहीं था। हथियारों की दृष्टि से दुर्योधन गदा के मास्टर थे, लेकिन अंगद अपने नखों, दांतों और पूंछ के साथ मल्ल युद्ध में भी निपुण थे और उनकी पूंछ एक अतिरिक्त हथियार की तरह काम करती थी। कल्पना कीजिए, युद्ध शुरू होता है। दुर्योधन अपनी गदा घुमाते हुए अंगद की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अंगद अपनी वानरी फुर्ती से हवा में उछल जाते हैं। दुर्योधन की गदा जमीन पर गिरती है और धरती कांप उठती है। अंगद ऊपर से दुर्योधन के कंधों पर प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्योधन का वज्र शरीर उस प्रहार को सह लेता है। अब दुर्योधन अंगद के पैरों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अंगद प्राण विद्या से अपने पैरों को जमीन में इतना गहरा जमा देते हैं कि दुर्योधन की गदा टकराकर पीछे हट जाती है। अब आता है निर्णायक मोड। अंगद, जो बृहस्पति के अवतार माने जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि दुर्योधन का ऊपरी शरीर वज्र का है, लेकिन उनका संतुलन उनके पैरों पर टिका है। अंगद अपनी पूंछ से दुर्योधन के पैरों को जकड़ लेते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जमीन पर पटक देते हैं। अंत में अंगद का वह मुक्का दुर्योधन की रक्षा को तोड़ देता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से साफ है कि तकनीकी रूप से दुर्योधन श्रेष्ठ गदाधारी थे, लेकिन अंगद की दैवीय शक्तियां, उनकी गति और उनकी प्राण विद्या उन्हें इस युद्ध में विजेता बनाती है। अब आप बताइए, क्या दुर्योधन अपनी गदा से अंगद को मात दे सकते थे?
कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी तो हनुमान जी और बलराम जी, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों की तुलना बाकी है। चलिए अब जानते हैं कि यदि रावण पुत्र अतिकाय और गुरु द्रोण के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता। अगर ये दोनों महाबली आमने सामने होते तो युद्ध का परिणाम क्या होता। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के आधार पर करेंगे इन दोनों की शक्तियों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। अतिकाय, रावण का वो पुत्र जो आदि दैत्य मधु कैटभ का अवतार था। भगवान शिव ने स्वयं उसे धनुर्विद्या के वो रहस्य सिखाए थे जो देवताओं को भी नहीं पता थे। ब्रह्मा जी से उसे मिला था एक ऐसा दिव्य कवच जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता था। लक्ष्मण के साथ युद्ध में उसके ऊपर हजारों बाणों की वर्षा हुई, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसकी विशालता और ब्रह्मा का वरदान उसे युद्ध भूमि में एक अजेय दीवार बना देता था। लेकिन दूसरी तरफ हैं आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अस्त्रों के इंसाइक्लोपीडिया थे। भगवान परशुराम ने उन्हें ब्रह्मांड के हर अस्त्र का ज्ञान और उसे नियंत्रित करने की शक्ति दी थी। द्रोण के पास था ब्रह्मदंड, एक ऐसी जादुई छड़ी जो ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी हथियारों को भी अपने अंदर सोख सकती थी। जहां अतिकाय वरदानों पर निर्भर था, वहीं द्रोण का बल उनका ज्ञान और उनकी तपस्या थी। अब देखिए युद्ध का असली गणित। अतिकाय का ब्रह्मा कवच केवल ब्रह्मास्त्र से ही टूट सकता था, और गुरु द्रोणाचार्य वो तो ब्रह्मास्त्र के मास्टर थे। उनके पास ब्रह्मशिर अस्त्र था जो साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ अतिकाय जो भी अस्त्र द्रोण पर चलाता, द्रोणाचार्य उसे अपने ब्रह्मदंड से आसानी से खत्म कर देते। अतिकाय के पास द्रोणाचार्य की इस आध्यात्मिक सुरक्षा का कोई तोड़ नहीं था। अगर ये युद्ध होता तो अतिकाय अपनी शारीरिक शक्ति और वरदानों के बल पर द्रोण को चुनौती तो देता, लेकिन गुरु द्रोण की रणनीति और अस्त्रों के भंडार के सामने वो टिक नहीं पाता। जैसे ही द्रोणाचार्य अपना अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र छोड़ते, अतिकाय का कवच कागज की तरह फट जाता। अतिकाय एक शक्ति था, लेकिन द्रोणाचार्य उस शक्ति को नियंत्रित करने वाला विज्ञान थे। इसलिए इस महायुद्ध के विजेता होते गुरु द्रोणाचार्य। चलिए अब जानते हैं कि जामवंत जी का मुकाबला भीम से होता तो आखिर कौन जीतता। शुरुआत करते हैं जामवंत जी से। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। उनकी शक्ति का पैमाना हाथियों में नहीं, बल्कि सिंहों में मापा जाता है। कहा जाता है कि उनके पास 1 करोड़ सिंहों का बल था। त्रेता युग के उस स्वर्ण काल में जामवंत इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण जैसे दशानन को अपनी एक लात से धराशायी कर दिया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक निरंतर युद्ध किया और उन्हें भी कड़ी चुनौती दी। अब बात करते हैं पांडु पुत्र भीम की।